गुजरात राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना हुकूमत की तरजीह है। वजीर आला नीतीश कुमार ने जापान की रियासत नारा और महात्मा बुद्ध की जाए इरफान बोधगया को सिस्टर स्टेट के तौर पर जोड़ने की तजवीज पेश की। मैट्रिक इम्तिहान आज से शुरू। तकरीबन 17,70,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। आर्सेनिक से पाक होंगे। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। रज़ात और किसान फलाह के मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने कहा है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना और उन्हें तरक्की की रफ्तार का हिस्सा बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज नई दिल्ली में कौमी ज़राई बाजार प्लेटफॉर्म की तौसीह करते हुए उन्होंने कहा कि ई नाम को सेंटर फार्मर्स डेटाबेस से जोड़ा गया है ताकि रजिस्ट्रेशन का अमल ज्यादा आसान हो सके। उन्होंने कहा कि इससे मंडी गेट पर आने वाले किसानों की शनाख्त करने में आसानी होगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज जापान की नारा रियासत और बुद्ध की जाए इरफान बोधगया को सिस्टर स्टेट के तौर पर जोड़ने की तजवीज पेश की है। जनाब कुमार ने जापान दौरे के तीसरे दिन नारा रियासत के गवर्नर शोगो अराई से मुलाकात करने के बाद ये तजवीज पेश की। जनाब अराई ने इस तजवीज की हिमायत करते हुए रजामंदी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा पस मंजर में पूरी दुनिया में बुद्ध की तालीमात और फलसफे की अहमियत के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जेर एहतमाम आज से मैट्रिक का इम्तहान शुरू हो गया है। यह इम्तहान 28 फरवरी तक चलेगा। बोर्ड की तरफ से बदउनवानी से पाक इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर वसी इंतजाम किए गए हैं। इस साल मैट्रिक इम्तहान में 17,70,000 से ज्यादा तलबा और तालबात शामिल हुए। इस साल इम्तहान के लिए पूरी रियासत में 1,426 मराकज बनाए गए हैं। राजधानी के इम्तहान मराकज के 200 मीटर तक के इलाके में हुक्म इम्तनाई नाफिज किया गया है। इम्तहान हॉल में इम्तहान दहंदगान को कड़ी जांच के बाद दाखिल होने दिया गया। इस बार तैयारी तो पूरा अच्छे से कोई चोरी भी भागा। सर सुरक्षा तो ठीक ही है कि जूता खुलवा रहे हैं, काहे कि सब यहाँ पे चोरी करते हैं। बहुत ही देखे हैं कि कितना लोग चोरी कर रहे थे, 2-2, 3-3 तला पर चोरी चीट दे रहे थे। मुजफ्फरपुर जिले से हमारे नमानीगार ने बताया कि नकल से पाक इम्तहान के लिए जिले में कुल 2200 इन्विजिलेटर की तकर्रुरी की गई है, जबकि 4 मॉडल इम्तहान मराकज बनाए गए। फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए कोई परेशानी ना हो, इसलिए सब स्टाफ ही यहाँ पे फीमेल हैं और कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हर एक टीचर्स के ऊपर जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए फीमेल सेंटर सुपरिटेंडेंट के असिस्ट करने के लिए भी रखा गया है। और जो भी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे वो वॉशरूम का हो, पानी का हो, वो सब कुछ उन लोग के एकदम हाथ के पास ही है। और इवन अगर वो लोग बोलेंगी तो उन लोग को बाहर भी नहीं आना पड़ेगा, उन लोग को रूम में भी वो सर्विस पहुंचा दिया जाएगा। एक बच्चों का OMR एडमिट कार्ड टीचर्स खुद बोल के उनको भरवा रहे हैं, ताकि जितना हो सके हम लोग कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम लोग गलती होने ना दें। उधर मुंगेर जिले में इम्तहान मराकज़ पर वसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड के जारी शुदा रहनुमा उसूल को सख्ती से नाफिज किया गया है। जूते मोजे पहनकर आने वाले इम्तहान दहंदगान को इम्तहान मराकज़ के बाहर ही रोक दिया गया। हो सकता है चोरी भी हो सकता है इसमें, अगर जूता या सैंडल जूते पहन के जाएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो इस बीच नवादा में आज हुए सड़क हादसे में 20 तलबा जख्मी हो गए। नवादा से इम्तहान दहंदगान को लेकर वारिस अलीगंज जा रही एक बस कादिरगंज के माया बिघा पेट्रोल पंप के करीब तवाजुन खोने से उलट गई। जख्मियों को नवादा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आइंदा साल दिसंबर तक बिहार के जिले आर्सेनिक से पाक होंगे। आज पटना में बिहार आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से गंगा को शफाफ रखने के लिए मुनक़द एक वर्कशॉप में शिरकत के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के 13 जिलों की 961 बसावटें आर्सेनिक से मुतासिर हैं। इन जिलों को आर्सेनिक से पाक करने के लिए रियासती हुकूमत ने 391 करोड़ की रकम मंजूर की है। गंगा के किनारे के इन 961 बसावटों में उन लोगों को आर्सेनिक मुक्त पानी मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार ने करीब 391 करोड़ की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की है और अगले साल के दिसंबर तक हम इन सभी बसावटों के अंदर आर्सेनिक मुक्त पानी दे सकेंगे। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और ये फार गंगा नाम का एक 6 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्वीकृत किया है और यूनाइटेड किंगडम और भारत सरकार के सहयोग से और 8 इसके अंदर पार्टनर्स हैं, वो इस बात का अध्ययन करेंगे कि गंगा को कैसे रिजुविनेट किया जाए। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रियासत में होने वाले अररिया लोकसभा और जहानाबाद व भभुआ असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब के लिए एनडीए पूरी तरह तैयार है और तीनों जगहों पर उसी को जीत मिलेगी। चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, हम हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इन तीनों हलकों में 11 मार्च को पोलिंग कराई जाएगी और वोटों की गिनती 14 मार्च को होगी। पटना में 4 रोजा एग्रो बिहार 2018 रियासती सतह के ज़रई औजार मेले का इनेकाद किया जाएगा। ये मेला 22 से 25 फरवरी तक चलेगा। आज पटना में ये इत्तला देते हुए वजीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से ज़रई औजार मंसूबे के तहत 2017-18 में कुल 71 किस्म के मुख्तलिफ औजारों पर माली मदद दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार पहल हो रहा है, उस समय एक बहुत बड़ा भूमिका हमारा यंत्र का भी होगा, जाकर कम समय में और बेहतर तरीके से अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने कस्टम हायरिंग की योजना भी बनाई जाकर के। कस्टम हायरिंग जो है आप अकेले भी कर सकते हैं और साथ साथ समूह में कर सकते हैं। अभी तक जो आवेदन प्राप्त हो रहे थे, मेले हम लगा रहे थे, वो सितंबर महीने से मेले लगाते थे। हमने नई व्यवस्था के तहत अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल से आवेदन लेना शुरू कर देंगे, ताकि जो खरीफ का फसल के पहले भी किसान चाहेंगे तो यंत्र क्रय कर सकते हैं और सालों भर उनको सुविधा देंगे। मुंगेर जिले के तारापुर ज़रई दफ्तर में 2 रोजा ज़रई आलात और पैदावार मेले का इनेकाद किया गया। मेले के 10 स्टॉल में ज़रई आलात की नुमाइश लगाई गई। जिला ज़रई अफसर महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि मेले में ग्रांट शरह पर किसानों को मशीन और आलात मुहैया कराए जाएंगे। इस मौके पर तारापुर के रुकन असेंबली मेवालाल चौधरी ने कहा कि 2022 तक हुकूमत ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का निशाना मुकर्रर किया है। इसके तहत ज़रई रोड मैप की तश्कील की गई है। सभी क्षेत्रों में केवल कृषि यांत्रिकरण के मामले में ये हमारा जिला से सींचे। कम से कम हमने कहा था, पहले बार जब हम विधायक बने थे, मैंने कहा कि हम मालिक बनना नहीं चाहते तारापुर विधानसभा क्षेत्र का, हम माली बनना चाह रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना हुकूमत की तरजीह है। वजीर आला नीतीश कुमार ने जापान की रियासत नारा और महात्मा बुद्ध की जाए इरफान बोधगया को सिस्टर स्टेट के तौर पर जोड़ने की तजवीज पेश की। मैट्रिक इम्तहानात से शुरू तकरीबन 17,70,000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। और नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले साल दिसंबर तक बिहार के जिले आर्सेनिक से पाक होंगे।